अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 दिनों का व्लॉग, यानी कि संडे और मंडे का व्लॉग। क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी आजकल। थोड़ा सा मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि मेरी जो है फ़िलहाल की अपडेट क्या है। तो फ़िलहाल की अपडेट ये है कि जो है मैं 8 दिन से परेशान हूँ हिमाद की तबीयत को लेकर। हिमाद की तबीयत जो है 8 दिन से, तकरीबन 8 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से कल से जो है उनकी तबीयत ठीक हो गई है, माशाल्लाह से वो खा पी रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली है, इसलिए जो है मैंने सोचा कि चलो व्लॉग डाल देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा हेल्थ अपडेट दे देते हैं कि फ़िलहाल क्या चल रहा है। क्योंकि आजकल तो जो है मैं गाँव के, यहाँ के, वहाँ के सारे जो मिक्स व्लॉग डाल रही थी, तो आपसे जो है रूबरू होकर बात करने का मौका मिला नहीं। और अभी भी जो है मेरे पास कोई व्लॉग था नहीं, तो ये जो है मेरे पास क्लिप्स रखी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो मैं यही डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने 8 दिन से कुछ शूट नहीं किया है। फ़िलहाल जो है मैं लगी हुई हूँ सिर्फ हिमाद में। मैंने आपको बताया हिमाद की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हिमाद की तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट थर्सडे से, जो है उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। आज है सैटरडे, तो पूरे जो है 10 दिन हो गए हैं। तो 10 दिन से जो है उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। 2 दिन से जो है ठीक हो गए हैं, यानी कि थर्सडे से जो है उन्हें और अच्छा लग रहा है। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि 3 दिन हो गए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। तो मैं आपको बता दूँ हुआ क्या था। उन्हें जो है देखा जाए ऐसे तो टेस्ट में तो जो है जॉन्डिस की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव नहीं आई है। जॉन्डिस नेगेटिव ही बताया है, लेकिन थोड़ा सा जो मतलब थोड़ा थोड़ा होता है वो बताया है। और डेंगू का भी थोड़ा थोड़ा असर बता रहा था। लेकिन उन्हें हुआ था कामुनी, हमारे यहाँ पर जो कामुनी बोलते हैं, पीलिया जिसे बोलते हैं, वो उन्हें हो गई थी। उसकी जो है हम लोगों ने जो आयुर्वेदिक इलाज होता है जो लोग जो है दवाई वगैरह देते हैं, उससे जो है हम लोगों ने उनका इलाज कराया, तो वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। डॉक्टर के पास तो जो है हम लोग कंटिन्यूस जा ही रहे थे। ब्लड टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर जो है हम लोगों को बोल रहे थे कि एक मरतबा स्कैनिंग कर लेते हैं, अगर यूरिन और ब्लड में कुछ नहीं आएगा तो। लेकिन उसके बाद जो है स्कैनिंग होने से पहले ही उनकी तबीयत ठीक हो गई। 8 दिन से जो है उनके पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और उन्हें जो वॉमिटिंग भी हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि खाने की वजह से हो रहा है, थोड़ा बहुत जो खाने में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन वो सब नहीं था, खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उनको जो है इससे पहले भी हुआ था, उनके जो पेट में दर्द हुआ था, तो उनके जो है लीवर में सूजन आ गई थी। अभी भी जो उनके लीवर में सूजन आई थी, तो वो जो है आई थिंक पीलिया में ही होता है। आई थिंक नहीं, पीलिया में होता है। लीवर में जो है सूजन आती है, जब पीलिया होता है तो लीवर में सूजन आती है, बच्चों में सुस्ती रहती है, बच्चे खाना नहीं खाते। ये सब सिम्टम्स जो है हिमाद को बहुत दिन से दिख रहे थे, तकरीबन 15 दिन से दिख रहे थे। और मेरी जो भांजी है शीन, में उनके सामने ही बोल रही थी कि हिमाद जो है सही से खाना नहीं खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं। तो उसके जो है 4 दिन के बाद से ही जो है ज़्यादा तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई हिमाद की। तो इसलिए जो है मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी इसलिए नहीं कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मैं टेंशन में चल रही थी। मुझे टेंशन इस बात का आया था कि अगर जो है मतलब थोड़ा होता है पीलिया, तो उसमें जो है जल्दी से समझ में आ जाता है, बच्चा जो है पीला हो जाता है, आँख पीली हो जाती है। लेकिन हिमाद में जो है ऐसा कुछ नहीं था, ना उनकी आँख पीली थी और ना ही जो है नाखून वगैरह पीले हो गए थे। जस्ट उनको जो नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, पेट में दर्द हो रहा था और उनको वॉमिटिंग हो रही थी। तो वो थोड़ा सा टेंशन वाली बात थी, क्योंकि पेट में दर्द नहीं होना चाहिए अगर पीलिया होता है तो। वो कंटिन्यूस जो है पूरा दिन सो रहे थे। वो जो है बेडरूम में से उठकर हॉल में तक नहीं आ रहे थे, जस्ट वो सिर्फ सो रहे थे। सुबह से शाम हो रही थी, लेकिन बच्चा जो है बिस्तर से उठ नहीं रहा था। लेकिन अभी जो है हम लोगों ने दवा पिलाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हिमाद ठीक हो गए हैं। तो अभी जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ज़ुहैब की मस्ती, जो कि ज़ुहैब चलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चलने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। और जब वो बैलेंस कर लेते हैं तो अच्छे से चलने लगते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है हिमाद की तबीयत ठीक है। तो तबीयत ठीक हो गई है, इसलिए मैं आपको जो है ये हेल्थ अपडेट दे रही हूँ। तो ये देखिए अभी जो है हमारे ज़ुहैब रेडी हो गए हैं। मैंने आपको बताया मैं जो है 2 दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये संडे वाला दिन है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जा रहे हैं बाजी के पास में। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, सोचा अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी जो है बातों में टाइम नहीं मिला, तो मैंने उतना कुछ शूट नहीं किया। थोड़ा जितना भी शूट किया मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाजी के पास में, यानी कि मेरी ननद के पास में। तो हम लोग जो है नाश्ता वगैरह नहीं किया था हम लोगों ने, तो अभी जस्ट हम लोगों ने बाहर से नाश्ता किया है। लेकिन मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया है। वो क्यों शूट नहीं किया है मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग नाश्ता करके बैठे हैं। उन्होंने शूट नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा सदमे में थी। और वो सदमा था ज़ुहैब के शूज़ के गुम हो जाने का। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ज़ुहैब के शूज़ हमारे
गुम हो गए हैं, उसी चीज़ का मुझे थोड़ा सा सदमा लगा क्योंकि मैंने सिर्फ एक मरतबा पहनाया है ज़ोएब को, उसके बाद वो शूज़ गुम हो गए, इसलिए ना मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, तो मैंने शूट नहीं किया वहाँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हम लोग का रिक्शा में, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ज़ोएब सलाम करो, ज़ोएब ए ज़ोएब सलाम करो बेटा, अस्सलाम वालेकुम, बेटा छोड़ो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी सलाम करो बेटा, अस्सलाम वालेकुम, एक बस हो गया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बोलो। ज़ोएब को दो चीज़ें आती हैं, एक है अस्सलाम वालेकुम और एक बस बस हो गया गाँव से सीखा है ज़ोएब ने ये सब। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, थोड़ा सा ही रास्ता हम लोगों ने क्रॉस किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग जो है ना घर से निकले थे एक ऑटो में। पहले हम लोगों ने सोचा कि मैं ना ओला बुक कर लेती हूँ, लेकिन फिर जो है ना हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तो हम लोगों को नाश्ता भी करना था। तो हम लोगों ने सोचा कि पास के जो है ना कोई होटल में हम लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद जो है ना ओला करके हम लोग बाजी के पास चले जाएँगे, क्योंकि बाजी के पास जाने के लिए भी जो है ना हम लोगों को टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लगता है। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि हिमाद ने भी कुछ नहीं खाया था और ज़ोहेब ने भी कुछ नहीं खाया था और मैंने भी कुछ नहीं खाया था और शिरीन ने भी कुछ नहीं खाया था। मतलब बोलने का ये है कि बस हम लोगों ने चाय पी लिया था, तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। सोचा कि कुछ खा लेते हैं, लेकिन वो खा लेना है ना हम लोगों को भारी पड़ गया। जैसे ही हम लोग घर से निकले ना तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने एक रिक्शा ले लिया। हमने सोचा कि चलो आगे तक चलते हैं, उसके बाद जो है ना नाश्ता करके दूसरा रिक्शा ले लेंगे। तो वो रिक्शे में जो हम बैठे थे ना उससे हम लोग उतर गए। बारिश की वजह से ना हम लोग भाग रहे थे, क्योंकि हम लोग भीगना नहीं चाहते थे, हम लोगों को आगे जाना था ना, इसलिए। तो वो गड़बड़ी में ये हो गया कि ज़ोहेब का शूज़ जो है ना आई थिंक रिक्शा में छूट गया हो या फिर जो है ना कहीं रोड पे गिर गया हो। इस बात का आइडिया नहीं है हम लोगों को कि कहाँ गिरा, लेकिन वो जो है ना गिर गया था। तो मैं जो है ना इसलिए थोड़ा सा अपसेट थी कि मेरे बच्चे का शूज़ निकल के गिर गया, क्योंकि ना छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर उनके साथ ये होता है कि हम ना उन्हें नए नए शूज़ लेते हैं, पहनाते हैं और वो गिर जाता है। हिमाद के साथ भी 1-2 मरतबा हुआ था। मैंने जो है ना नई चप्पल ली थी, तो हिमाद की भी चप्पल गुम हो गई थी। ज़ोहेब के साथ भी यही हुआ, मैंने सिर्फ 1 मरतबा पहनाया था शूज़ को और वो शूज़ जो है ना गुम हो गई। तो मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि थोड़ा ही रास्ता है, थोड़ा सा ना आगे चलकर देख लेती हूँ, मिल जाएगा, लेकिन फिर बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो रहने दो। तो वही मैं आपको बता रही थी कि मुझे ना थोड़ा सा सदमा लगा था, तो मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी। तो ये देखिए अभी जो ना ऑलमोस्ट हम लोग पिंपरी चिंचौड़ के पास में ही हैं। मेरी जो ननद का घर है वो पिंपरी चिंचौड़ में है। हड़पसर से ना थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन जाना तो है ना हम लोगों को। तो किस किस के साथ ना ये सब होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ अक्सर होता है कि बच्चों की चप्पल जो है ना थोड़ी सी लूज़ हो जाती है ना, तो गिर जाती है। आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। तो अभी हम लोग आए हैं बाजी के घर पर और आप देख रहे हो बाजी जो है ना यहाँ पर खीर बना रहे हैं। तो मैं ना थोड़ा सा शूट कर रही थी, तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ बाजी के साथ में। मैं आपको दिखाती हूँ आगे ना मैं आपसे क्या मतलब उनसे क्या बात कर रही थी मैं, ठीक है। ये देखो भाई बाजी खीर बना रहे हैं। बाजी आज क्यों बना रहे? आज क्यों बना रहे? तुम आ रहे थे करके, हमारे भावा जा रहे हैं, भाई आ रहे हैं, अच्छा इसके लिए बना मेरे भाभी आए, हमारे बच्चे आए। और यहाँ पे बन रहा है पुलाव। पुलाव बन चुका है, ये देखिए बाजी आपको पुलाव भी दिखा रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा रही थी। यहाँ पर जो है ना कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जो इस्तेमाल में नहीं आती। तो यहाँ पर जो है ना एक कैट बैठी हुई थी, माशाल्लाह ना बहुत प्यारी कैट थी और हिमाद ना उसके साथ खेल रहे हैं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो बिल्ली है ना इसको लेकर आऊँ और अपने पास रखूँ, लेकिन पता नहीं किसकी थी। माशाल्लाह से ना बहुत प्यारी थी, बहुत खामोशी से बैठी हुई थी। और यहाँ पर जो है ना हिमाद भी लगे हुए हैं कैट के साथ में, उनकी मस्ती चल रही थी। और मैंने बाजी के घर में जो है ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना कुछ भी उल्टा सीधा कॉमेंट करके चले जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं दिखाया।
दिखाया है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को दिखाते हैं ना तो फिर उस चीज़ के बारे में फिर सुनना भी पड़ता है कुछ लोगों से। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम कमेंट आया था कि आपके बाजी का घर छोटा है, तो इसलिए जो है ना मैंने अभी यहाँ पर नहीं दिखाया है। इंसान का जो है ना घर छोटा है बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। चाहे कि कुछ लोगों का ना घर कितना भी बड़ा हो, लेकिन उनका ना दिल नहीं होता है कि वो एक कप चाय भी आपको पिला दे। तो बात ये होती है, इंसान का जो है ना दिल बड़ा होना चाहिए, उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो हम लोगों के पास जो है ना नीयत भी अच्छी है और दिल भी बड़ा है तो घर बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है, जस्ट मैं आपको खाना दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर है कोफ्ते का सालन और गोश्त का सालन था, पुलाव था, सलाद थी, रोटी थी, चावल था। माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा था। हम लोगों ने खाना वगैरह खाकर बहुत लेट नाइट निकले थे, रात के जो है ना आई थिंक 11:30 या फिर 11 बजे हम लोग घर से निकले थे। तो मैं भी आपसे जो है ना सीधा घर पे मिलती हूँ, ठीक है। तो ये है मंडे का दिन, सुबह सुबह का टाइम था। अगेन जो है ना आपको ज़ुहैब दिखेंगे पिंक टी शर्ट में, क्योंकि ये उसी दिन का मतलब वीडियो है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मंगाया था हिमाद के लिए बर्गर और मेरे लिए मंगाया था मैंने चटपटा नान। एक्चुअली हम लोग रात को लेट आए थे ना, तो मेरा जो है ना अभी खाना बनाने का कोई मूड था नहीं, सोच रही थी मैं थोड़ा सा कुछ बाहर से मंगा लूँ। और अभी आप बोलोगे कि शायद से जो है ना बाहर से खाने की वजह से ही हिमाद की तबीयत ख़राब हुई होंगी, तो एग्जैक्टली मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि हमारा जो है ना 2-3 दिन से कंटिन्यूस बाहर से खाना हो रहा था, कुछ ना कुछ बाहर से चल रहा था। तो मुझे भी यही लग रहा था कि ज़ुहैब की हिमाद की जो है ना तबीयत शायद से बाहर के खाने वगैरह की वजह से ख़राब हुई होगी, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं थी। थोड़ा सा जो है ना उनको मेडिकली प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले मुझे भी यही लग रहा था कि शायद से जो है ना बर्गर खाने की वजह से, फिर बाहर से नाश्ता वगैरह खाने की वजह से हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी सी जो है ना जब मैं गाँव में गई थी ना, गाँव से आते वक्त ही थोड़ा सा उनका पेट में तकलीफ़ चालू हो गई थी, यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दुख रहा था हिमाद के पेट में। लेकिन मैंने जो है ना उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा कि यहाँ पे आने के बाद जो है ना ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ जो है ना बढ़ते बढ़ते टाइम ले लिया उसने, ठीक है। तो ये है चटपटा नान। एक्चुअली मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है। मैंने जो है ना इससे पहले जो कीमे वाला आता है ना नान, वो मैंने खाया था, तो मुझे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि ये भी जो है ना उसी तरह का होगा, लेकिन इसका टेस्ट ठीक ठाक था, उतना अच्छा नहीं था। तो आज के व्लॉग में जो है ना इतना ही है, और ज़ुहैब को ये फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं अच्छे से एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।